हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स ये न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जाम। इस पे एक एलक्यू या फिर एसक्यू आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो थोरेक्स और एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। सो व्हाट इज ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट? Bronchopulmonary segments, they are the anatomical segments aerated by, okay, each bronchopulmonary segment is aerated by the tertiary bronchus. ये इसका definition, okay, they are the segments, they are the anatomical segments aerated by the tertiary या फिर segmental, we can say segmental bronchus, okay, that is nothing but the tertiary, that is nothing but the bronchopulmonary segments. So bronchopulmonary segments ये हमारे कितने लंग होते हैं? एक्चुअली दो। सो राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग। राइट लंग में टोटल 10 ब्रोंकोपुलमरी सेगमेंट होते हैं एंड लेफ्ट लंग में भी 10 ब्रोंकोपुलमरी सेगमेंट्स होते हैं, बट इसमें यूजुअली 9 होते हैं प्रेजेंट। मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे होगा वो, ठीक है। सो राइट लंग है, ओके। राइट लंग कितने लोब्स होते हैं? राइट लंग में 3 लोब होते हैं। दिस इज द हॉरिजॉन्टल, दिस इज द ओब्लिक फीचर एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल फीचर। सो इसकी वजह से ये डिवाइड होता है, अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब। अपर लोब जो है इसमें 3 ब्रोंकोपुलमरी सेगमेंट्स होते हैं, दैट इज द अपाइकल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। मिडल जो है इसमें कितने होते हैं? मीडियल एंड लैटरल। कितने हो गए? 5। और यहाँ पे टोटल 5 होंगे। सुपीरियर, एंटेरोबेजल, लैटरल बेजल, एंटीरियर बेजल, लैटरल बेजल, पोस्टीरियर बेजल एंड मीडियल बेजल। ओके, गॉट इट। यहाँ पे लेफ्ट लंग में सिमिलर, अपाइकल, अपर लोब में मैं बताता हूँ पहले आपको। अपाइकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, लिंगुलार। आपको ये पता है ये लिंगुला एक प्रोजेक्शन होता है यहाँ पे, ओके। कार्डियक नॉच के यहाँ पे एक प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज लिंगुला। वहां पे सुपीरियर लिंगुलार एंड इंफीरियर लिंगुलार, ये दो ब्रोंकोपुलमरी सेगमेंट्स हैं। एंड लोअर लोब में कितने? सुपीरियर, एंटीरियर बेजल, पोस्टीरियर बेजल, लैटरल बेजल एंड मीडियल बेजल। ओके, सुपीरियर, एंटीरियर बेजल, लैटरल बेजल, पोस्टीरियर बेजल एंड मीडियल बेजल। मीडियल बेजल कभी कभी यूजुअली एब्सेंट होता है, ओके, लेफ्ट लंग, इसलिए यहाँ पे 10 के जगह पे 9 भी बोलते हैं, बट यू कैन राइट 10, ओके। तो ये जो सेगमेंट है, हर एक ब्रोंकोपुलमरी सेगमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको क्या देखा है कि एक डिस्टल ब्रोंकोपुलमरी सेगमेंट का एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्रोंकोपुलमरी सेगमेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस जो ब्रोंकोपुलमरी सेगमेंट है, ओके। सो यहाँ पे एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है। सो एक सेगमेंट में आप देख सकते हो पर्टिकुलर सेगमेंट को पर्टिकुलर सप्लाई है फ्रॉम द पुल्मोनरी आर्टरी, सो इसका आर्टेरियल सप्लाई। ईच ब्रोंकोपुलमरी सेगमेंट हैज इट्स ओन आर्टेरियल सप्लाई, इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे किसका सप्लाई? पुल्मोनरी आर्टरी का, पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी, ओके। एंड द टर्शियरी ब्रोंकस, ओके, दिस इज द थिंग। अब इसके बाद अपन इसके क्या देखते हैं? फीचर्स देखते हैं। अपन ने अभी इसका क्या देखा? इंट्रोडक्शन। अब अपन इसके फीचर्स देखते हैं। सो फीचर्स में भी क्या है यहाँ पे कि अपन और कैसे डिफाइन कर सकते हैं ब्रोंकोपुलमरी सेगमेंट्स को? दैट ब्रोंकोपुलमरी सेगमेंट्स आर दी फंक्शनल, एनाटॉमिकल एंड सर्जिकली वेल डिफाइंड सेगमेंट्स एरेटेड बाय द टर्शियरी ब्रोंकस, ओके। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं अपन कि इट इज बीन सप्लाइड, ईच ब्रोंकोपुलमरी सेगमेंट इज सप्लाइड बाय इट्स हैविंग अ ओन आर्टेरियल सप्लाई फ्रॉम द पुल्मोनरी आर्टरी। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट, ब्रोंकोपुलमरी सेगमेंट जो है ना, इसको एक पर्टिकुलर वेन्यूल सप्लाई नहीं होता। इसमें पुल्मोनरी वेन जो सप्लाई करती है एडजेसेंट वेन्स के बिटवीन एक दो ब्रोंकोपुलमरी सेगमेंट्स है, तो उनमें एडजेसेंटली एक ब्रोंकोपुलमरी सेगमेंट होता है, ठीक है। उनके बिटवीन जो कनेक्टिव टिश्यू है वहां पे वो प्रेजेंट होता है, ओके। सो इट इज बीन शेयर्ड बिटवीन टू और सिंगल, ओके। दी पुल्मोनरी वेन, okay, supplies
pulmonary vein supplies the adjacent bronchopulmonary segments. Got it? Okay. And also it has been, और उसको क्या होता है सप्लाई, एनाटॉमिक ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई होता है. ओके. लिम्फ लिम्फ वेसल्स होता है प्रेजेंट यहाँ पे. ठीक है. देयर सेगमेंटल आर्टरीज. ठीक है. सेगमेंटल ब्रोंकस एंड एज वेल एज यहाँ पे किसका प्रेजेंस है, ब्रोंकियल वेसल्स एज वेल. ओके. अब इसका आप डायरेक्शन देख सकते हो कि इसका जो अपेक्स है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द हाइलम. हाइलम ऑफ द लंग जो होता है ना, हाइलम ऑफ द लंग के साइड में इसका डायरेक्शन होता है अपेक्स का. और इसका जो बेस है वो पेरिफेरल डायरेक्टेड होता है, पेरिफेरली डायरेक्टेड होता है. और इसका अपेक्स कहाँ पे डायरेक्टेड होता है, टुवर्ड द हाइलम. दैट इज अबाउट द फीचर्स. ओके. तो अभी हम इसका क्लिनिकल एनाटॉमी जो भी है उसको अपन डिस्कस करते हैं. सो द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, इनमें जो इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो है वो उस पर्टिकुलर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं. ओके. मतलब क्या कि अगर फॉर एग्जांपल अपाइकल, ठीक है, राइट साइड का जो अपाइकल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन यहां से कोई भी दूसरे सेगमेंट में नहीं जा सकता. दैट इज अबाउट द पॉइंट दैट इट इज रेस्ट्रिक्टेड. इसलिए अपन बोलते हैं इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट. बट ये हर एक केस में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इन द केस ऑफ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा एंड ट्यूबरकुलोसिस ये इन्फेक्शन जो है अक्रॉस द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जा सकता है. दैट इज वन ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट टू अदर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट ये स्प्रेड हो सकता है. ओके. दैट इज द पॉइंट अबाउट द इट्स स्प्रेडिंग. देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अपन जो ऑस्कल्टेशन करते हैं डॉक्टर, ऑस्कल्टेशन डन बाय द डॉक्टर अपर लोब में कहां पे किया जाता है, अबव द फोर्थ रिब. ठीक है. बेस्ट ऑस्कल्टेशन मतलब आप ठीक से हियर कर सकते हो साउंड्स अबव द फोर्थ रिब फॉर द अपर लोब, फॉर द लोअर लोब्स फ्रॉम द बैक साइड and for the middle lobes in between the fourth and the sixth rib of the right side. Okay. That is the point about the auscultation. And then we have the most dependent sites. Most dependent bronchopulmonary segments. Okay. Most dependent bronchopulmonary segments. So most dependent bronchopulmonary segments first है in the supine position. In supine position the most dependent bronchopulmonary segment कौन सा है, that is the superior. Okay. superior basal जो है ना ये सबसे most dependent bronchopulmonary segment है, superior. Okay. and in the supine position that is most dependent का मतलब क्या होता है कि ये जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है इसका मोस्ट ज्यादा चांस है कि वहां पे कोई भी फॉरेन बॉडी आके लॉज हो सकता है, मतलब वहां पे फिक्स हो जाए. ठीक है. इट्स द मोस्ट ज्यादा डिपेंडेंट साइट है कि वेयर इट हैज द मैक्सिमम चांस वेयर द फॉरेन पार्टिकल्स कैन बी लॉज्ड ओवर देयर. ये होगा सुपाइन पोजिशन में. इन द इरेक्ट पोजिशन और इन द स्टैंडिंग पोजिशन यू कैन से, ठीक है, और द सिटिंग पोजिशन. In erect position, posterior basal, it is the most dependent bronchopulmonary segment in the, erect position. Okay. कौन सा, posterior basal in the erect posture. The bronchopulmonary segment most dependent कौन सा होता है, posterior basal. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट, हमने इंट्रोडक्शन देखा है, जो भी फीचर्स है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के वो देखे हैं, एंड फाइनली द क्लिनिकल एनाटॉमी रिगार्डिंग दैट. आप अगर ऐसे स्टेप वाइज लिखोगे और ये दो डायग्राम अगर आप निकालेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. ओके. इन दिस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स
थैंक यू।